हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट, थर्ड इज़ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, फोर्थ इज़ द हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करने से पहले हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है। बताओ भाई, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। यही होता है कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर। अब हम एग्जांपल लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की। HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन रख के क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या किया? शेयर किया। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ठीक है, अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर समझते हो ना? इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड हुए हैं, अट्रैक्ट करने हैं अपनी तरफ। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमने बोला क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ शेयर्ड हो गए, मतलब किस तरफ मूव हुए? क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की तरफ मूव हुए तो क्लोरीन पे आ गया हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन से थोड़े दूर चले गए तो उसके पास क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को हम डोनेट कैसे करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? शिफ्टिंग होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a covalent bond. Shifting of electron in a covalent bond कहाँ से? From low electronegative atom to high electronegative atom. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शिफ्टिंग। किस में हो रही है? कोवलेंट बॉन्ड में। कहाँ से हो रही है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, यही हमने एग्जांपल देखी थी HCl की। क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी क्या हो रही है? शिफ्टिंग हो रही है। ये बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड है। कहाँ से शिफ्टिंग हो रही है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई, इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं। ये तो नहीं है किसी में भी इंडक्टिव इफेक्ट अगर हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी भी कोई प्रॉपर्टी है। इंडक्टिव इफेक्ट किस कंडीशंस में होता है? वो फर्स्ट कंडीशन है, इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स ओनली इन सैचुरेटेड सिस्टम। इंडक्टिव इफेक्ट अकर होता है भाई सैचुरेटेड सिस्टम्स में। सैचुरेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सिस्टम। दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर नहीं होगा। दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट अकर नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर अकर होता है? ओनली इन सैचुरेटेड सिस्टम्स। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज परमानेंट इफेक्ट। Third condition, it is the most important condition, it is distance dependent. It is distance dependent. ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वे कैसे डिपेंड करता है वो हम देख रहे हैं। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। डिस्टेंस डिपेंडेंट को, एक कार्बन चेन ले ली हमने 3 कार्बन वाली,
C3, C2, C1, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, हमने क्या बोला था, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो ये हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जितना ग्रुप इस क्लोरीन के नज़दीक होगा उतनी उसकी इंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब उसका रिलेशन इस कार्बन के साथ ज़्यादा है। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा, उसका रिलेशन उस क्लोरीन के साथ कम होता जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उतना और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया। ठीक है भाई, इसको एक स्टूडेंट और टीचर के एग्जांपल से समझ लो, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मान लो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, टीचर है, और C1, C2, C3 क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का काम कर रहे हैं। तीनों क्या है, स्टूडेंट्स है। अब टीचर के सामने बैठा है ये C1 वाला स्टूडेंट। ठीक है, टीचर इसको ईजिली देख रहा है, ये कैसे बच्चा पढ़ रहा है, कैसे नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इसको ज़्यादा टेंशन मिल रही है। और जो ये बच्चा लास्ट में बैठा है, C3 स्टूडेंट बच्चा लास्ट में है, उस पर टीचर की थोड़ी, जो आप कहते हो, अटेंशन कम जा रही है, उसको कम पता चल रहा है ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कम होता जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इन्वर्सली रिलेशन है लेंथ के साथ, डिस्टेंस के साथ। आप लिख सकते हो डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट का क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। इसको इन्वर्सली रिलेशन बोलते हैं जो ओपोजिट चलते हो। ठीक है, जितना इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतनी डिस्टेंस कम होती जाएगी। ये साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, इसको क्रॉस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ठीक है भाई, अब आती है हमारे पास टाइप्स की बात, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आई से डोनेट करते हैं, ये तो पता चली गया आपको। ठीक है, माइनस और प्लस आई इफेक्ट कैसे आए हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट को हमने कैसे डोनेट किया कि ये माइनस आई इफेक्ट है या प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी of the substituent to either it withdraw or donate electron density। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम डोनेट कर रहे हैं भाई उस कार्बन चेन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा सब्सिट्यूएंट लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, उसके आधार पर हम बोलते हैं ये माइनस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट माइनस आई इफेक्ट को कैसे पता चला हमें माइनस आई इफेक्ट है। अगर किसी कार्बन चेन के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम डोनेट करते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट है। देखो इसकी डेफिनेशन पेपर में लिखनी भी है तभी मार्क्स मिलेंगे। इफ द सब्सिट्यूएंट attached to the end of the carbon, attached to end of the carbon chain is electron withdrawing, the effect is minus I effect. The effect is called माइनस आई इफेक्ट। ठीक है भाई, कार्बन चेन के एंड के कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। अब बात आ गई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है। विथड्रॉ का मीन समझते हो, जो अपनी तरफ खींच ले, किसी चीज़ को अपनी तरफ ले ले, उसको बोलते हैं विथड्रॉइंग। किसको खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी और खींचे, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर किसी कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, C3, C2, C1।
ठीक है जी, C1। इसके साथ हमारे पास एक ग्रुप लगा है, कौन सा, इसको मैंने X ले लिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। X को नाम दिया हमने ग्रुप का, ठीक है। ये पूरी कार्बन चेन को मैंने नाम दे दिया सिस्टम का, ठीक है जी। अगर ग्रुप क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सिस्टम, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे -I इफेक्ट। यहाँ पर एक ग्रुप लगा है, उसने दिया है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिस्टम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, -I इफेक्ट। इसको कोई भी एग्जांपल ले लो, हमारे पास है CH3, CH2, CH2। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप लगा है साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप है जो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस अल्काइल ग्रुप से, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, -I इफेक्ट। अब हमें क्या पता होगा भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको आप मान के चल सकते हो, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो आपने पढ़े हुए हैं ना 10th क्लास में। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी अलग टेंडेंसी होती है, अभी किस में ज़्यादा पावर है, ठीक है, कोई कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उसका एक ऑर्डर है, उसको नोट डाउन कर लो। वो हम देखेंगे हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट। नाइट्रो ग्रुप की टेंडेंसी है जो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइनाइड, देन क्या आ गया अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे हमारे पास ये ऑर्डर है जो चलता जाएगा। COOR ग्रुप। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जितने भी हेलोजन्स है, हेलोजन्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, उसके बाद आ गया ब्रोमीन, देन आयोडीन, फिर हमारे पास आ जाएंगे अल्कोहल। ऐसे ही हमारे पास आ गया OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, देन C6H5 ग्रुप। लास्ट में आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, क्योंकि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब दो ग्रुप की बात कर ली हमने, साइनाइड ग्रुप हमने लगाया था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, किससे, COH ग्रुप से। ऐसे ही ऑर्डर चलता है, इसको लर्न करना है आपने। नेक्स्ट आ गया सेकेंड टाइप इज +I इफेक्ट। जैसे हमने -I इफेक्ट किया उसी अकॉर्डिंग हमारे +I इफेक्ट होता है। पहले इसकी डेफिनेशन को समझो, लिखो, इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट attached to end of the carbon chain, end of the carbon chain is electron donating, group, the effect is called +I effect. Effect is called +I effect। उल्टा हो गया भाई इसमें, और क्या हो गया, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन के एंड के साथ अटैच हुआ है, वो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वही वो दानी पुरुष आ गया, वो डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, कहता है ले लो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या डोनेट कर रहा है, उस ग्रुप के साथ लगने के साथ ये इफेक्ट क्या बन जाता है, +I इफेक्ट। अब कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं वे जो दान करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ भाई ले लो तुम इलेक्ट्रॉन ले, जो वो होते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑल द अल्काइल ग्रुप्स। अब अल्काइल ग्रुप्स में भी क्या होगा, ऑर्डर होगा भी, कौन सा अल्काइल ग्रुप जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका +I इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगे होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा कोई कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है, क्राउडी होगा, उतना वो क्या होगा, उसका +I इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर लिखो, CH3 कार्बन, CH ग्रुप, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा CH3 एथाइल ग्रुप, लास्ट वन इज मिथाइल ग्रुप। ये क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप,
इथाइल ग्रुप, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आइसोप्रोपाइल, देन टर्शरी ब्यूटाइल। ये भी देखो इस कार्बन के साथ क्या है, ओनली 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। इस कार्बन के साथ 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगला एक ग्रुप लगा हुआ है CH2 ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे ही इस कार्बन के साथ 2 हमारे पास CH3, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें ये कैसा ग्रुप है, CH3 यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारे पास, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए उतना ज़्यादा वो ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट होगा उसका, ठीक है। इसको लिख सकते हो more the number of carbon atoms stronger is the plus I effect, stronger is its plus I effect, क्लियर। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, भाई इसमें प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। अब तो आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो स्टार्टिंग से हमने क्या किया था, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन की, जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ओनली सैचुरेटेड सिस्टम में अकर होता है। परमानेंट इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, हमने प्रॉपरली क्लियर कर लिया, इसकी टाइप्स क्लियर कर ली। माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट में हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं भाई, इसमें बताओ हमारे पास एक कंपाउंड है HF, इसमें प्लस और माइनस आई कौन सा ग्रुप है। ये आपको पता है जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ पर क्या आता है, माइनस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं, CH3CH2NO2 नाइट्रो ग्रुप की हमने बात की। हमने क्या बोला था, नाइट्रो ग्रुप जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। अपनी तरफ खींचेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या होते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, उस पर क्या आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ऐसे ही आप और एग्जांपल्स कर सकते हो, CH3OH, हाँ जी, OH क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते, विथड्रॉइंग होंगे तो क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, वहाँ पर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है जी। अब ये तो हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, उसकी टाइप्स भी कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं भी इंडक्टिव इफेक्ट हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस रिएक्शन को हम समझते हैं। एक तरह का ये मैकेनिज्म है जो आपको हायर क्लासेस में आता है, इसके थ्रू हम इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं। देखो हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है जी। यहाँ पर एक अटैकिंग रिएजेंट लगा हुआ है OH, जिसने यहाँ पर आके अटैक करना है। वो अटैक कैसे करेगा, देखो ये क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता है क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज हो जाएगा, वो दो पावरफुल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पर अटैक करेगा, इस पे चार्ज कौन सा है, OH नेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। OH नेगेटिव ग्रुप मीन्स नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा ना, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ही जाता है। तो क्या आ गया हमारे पास, CH इस कार्बन पे किसने अटैक किया, OH ग्रुप ने, प्लस क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया। इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ से ईजिली समझ रहे हैं। कैसे, हमने क्या बोला था, कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें क्या हो रही है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। किस तरफ हो रही है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग लो नेगेटिव नेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किया, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, उसके अकॉर्डिंग ये अटैक किया। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।